हेलो, नमस्कार। आइए आज से स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन, मॉडर्न। उसका एक पार्ट है मध्यकालीन भारत, यानी मिडिवल हिस्ट्री के नाम से मशहूर है। मध्यकालीन भारत भारत पर अरबों के आक्रमण से स्टार्ट होती है। ठीक है, उससे पहले का जो पार्ट है वो प्राचीन भारत में आता है। तो हेडिंग डालेंगे हम अरबों का भारत पर आक्रमण। यहां से स्टार्ट होता है अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों का भारत पर आक्रमण से समझने से पहले उस समय की हम भारत की स्थिति क्या थी, इस्लाम धर्म क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो अरब थे ये मुसलमान थे। ठीक है, तो हम भारत की स्थिति देखेंगे, इस्लाम धर्म देखेंगे क्या था। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उस समय आइए डिस्कस करते हैं। उस समय जो है सिंध राज्य था। सिंध राज्य, सिंध राज्य था। ये हमें कहां से पता लगता है? ये हमें हवेनसांग के यात्रा विवरण से पता लगता है। कहां से पता लगता है? हवेनसांग के। हवेनसांग की यात्रा विवरण से हमें क्या पता लगता है? उस समय रायवंश का, उस समय जो था वो रायवंश का शासक था। रायवंश का शासन था। हवेनसांग की यात्रा विवरण से पता लगता है कि सिंध राज्य पर रायवंश का शासक था। उसका जो राजा था, उसका जो राजा था उसका जो राजा था रायसानी सेकंड था। अंतिम शासन रायसानी सेकंड था। रायसानी सेकंड का जो था एक मंत्री था, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था चाच। चाच था, ब्राह्मण मंत्री चाच था, जिसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। इसने क्या करा भाई? ब्राह्मण वंश की, ब्राह्मण वंश की स्थापना की। हवेनसांग की यात्रा विवरण से पता लगता है उस समय रायवंश का शासन था। रायवंश का जो अंतिम शासक था रायसानी, रायसानी का एक मंत्री था चाच, जो ब्राह्मण था। उसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। भाई इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। चाच, चाच तो खत्म हो गया भाई, चाच तो भाई खत्म हो गया। चाच, तो चाच के बाद वहां का राजा चंद्र बना, और चंद्र के बाद चंद्र चंद्र के बाद वहां का राजा दाहिर बना। ठीक है, दाहिर बना। क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पूछा जाता है कि जब अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय का सिंध राज्य, सिंध जो प्रांत था उसका राजा कौन था? वो दाहिर था। लेकिन मैंने आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए ये आपको बता दिया है। दाहिर उस समय का सिंध राज्य का शासक था। अब थोड़ी सी हम इस्लाम के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि जो अरब थे वो मॉडर्न थे, मुसलमान थे।
तो उनके बारे में थोड़ा, इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आइए, इस्लाम धर्म। चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना। इस पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैथ्स की फैकल्टी आएंगे, अभी वो आए नहीं हैं, आपको इस पर मैथ्स ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? हजरत मोहम्मद पैगंबर। हजरत मोहम्मद पैगंबर, हजरत मोहम्मद पैगंबर थे। इनका जन्म जो है वो 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद पैगंबर। इनका जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था। इन्हें जो ज्ञान प्राप्त है बच्चों 610 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां प्राप्त हुआ था ये पूछ लेता है क्वेश्चन। मक्का के पास एक हीरा नाम की गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 610 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मक्का के पास हीरा नाम की एक गुफा है, उसमें इनको प्राप्त हुआ था। 622 ईस्वी में जो पैगंबर साहब है वो मक्का से मदीना गए। इसी को इस्लाम जगत में हिजरी सम्मत या हज के नाम से जाना जाता है। इसको मुसलमान पवित्र त्योहार मानते हैं अपने लिए, हज की यात्रा करते हैं। वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए और इसे इस्लाम जगत में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब जो थे वो कुरान की शिक्षा दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है, बुकों में ऐसा है कि उन्हें कोई फरिश्ता आया था कुरान भेंट। हाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसके कारण क्लास थोड़ी सी बीच में डिस्टरबेंस हुई। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब को जो है कुरान भेंट की गई थी। तो मोहम्मद साहब कुरान की शिक्षा दिया करते थे। क्या था? मोहम्मद साहब कुरान की, मोहम्मद साहब कुरान की शिक्षा कुरान की शिक्षा देते थे। कुरान की शिक्षा देते थे। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में हुई। इनकी जो मृत्यु है 632 ईस्वी में होगी और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो खलीफा के नाम से कहलाते। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो खलीफा के नाम से कहलाए, खलीफा के नाम से जाने जाते थे। इन मोहम्मद साहब की 6 साल, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इन्होंने उत्तरी अफ्रीका, इराक, स्पेन और बहुत से स्टेट जीत लिए। इसी बीच इन्होंने भारत पर, इन्हीं घटनाओं के दौरान भारत पर आक्रमण भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। जैसे कि बच्चे एक ये अरब है, मान लो थोड़ा सा अरब है, तो इसके साइड में यहाँ पर यूरोप है, नहीं यहाँ पर अफ्रीका है, सॉरी यहाँ पर अफ्रीका है, इधर को यूरोप है और इधर था भारत। इन्होंने इधर भी जीतने की कोशिश की, ये तो स्टेट जीत ही चुके थे, लेकिन यहाँ पर ये इस तरफ भारत को भी जीतना चाहते थे। इन्होंने कई बार प्रयत्न किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। ठीक है, ये सफल नहीं हो पाए। तो सफल आक्रमण कब हुआ भारत पर? आइए इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। थोड़ी सी इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले अरबों ने
भारत पर 636 ईस्वी में 636 ईस्वी में खलीफा उमर के साथ भारत पर आक्रमण किया। खलीफा उमर के साथ नेतृत्व में, ये उनका एक गवर्नर था, उसके नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। दूसरा जो आक्रमण है 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में उब्दुल्ला के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन यह भी असफल रहा। इन्होंने भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत पर जो सफल आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, अब एक बात और, रीजन क्या था अरबों का भारत पर आक्रमण करने का? रीजन क्या था? आइए थोड़ा सा रीजन के बारे में जानते हैं। पहला रीजन था क्या था? अरबों का कुछ सामान जा रहा था, तो उन्होंने जो सिंध राज्य में देवल है वहां पर एक बंदगार डाकू ने उसका माल लूट लिया। मैं थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ इसके बारे में। क्या कारण था सिंध राज्य पे? अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 3 कमेंट के ऊपर ही विशेष जोर दिया जाता है। तो क्या था, जैसे कि ये मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दिख पा रहा है आपको? यहाँ पर मान लो सिंध राज्य है, राजा दाहिर, ये है श्रीलंका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये ईरान है, यहाँ को लिख देता हूँ मैं, आपको दिख पा रहा होगा या नहीं, ये देखना जरा, दिख पा रहा नहीं, देखना भी देख पा रहा है, आपको नहीं दिख पा रहा है। चलो मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाना जरूरी है क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा ये। छोटा छोटा लिखूंगा। ये श्रीलंका है, ये बच्चों श्रीलंका है। यहाँ पर ये सिंध राज्य है, ये ईरान है। यहाँ पर अल हज्जाज, ईरान, इसका जो नेता है वो अल, दिख पा रहा है आपको? इसका जो वो है वो अल हज्जाज है, गवर्नर जो है वो अल हज्जाज है ईरान का। ठीक है, यहाँ से जहाज जा रहा है, यहाँ पर एक देवल बंदरगाह है, ऐसे यहाँ से माल जा रहा था, यहाँ पर देवल है, ये डाकू ने माल लूट लिया। दिख पा रहा है आपको? चलो, दिख पा रहा है, दिख पा रहा नहीं आपको? ठीक है, तो क्या था, श्रीलंका से जहाज में माल जा रहा था भाई, तो यहाँ देवल बंदरगाह पर लूट लिया। तो इराक के शासक ने दाहिर को चिट्ठी लिखी, उसने कहा कि मेरे माल को वापसी कर दो, और वापसी करने के लिए कहा। लेकिन दाहिर ने क्या जवाब दिया? इनको ये तो डाकू है, ये तो हमारे राज्य को आए दिन कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो राजा दाहिर की तरफ से असमर्थता स्पष्ट हुई। तो इसने क्या करा, इराक का जो खलीफा था अल हिज्जाज ने अपने 17 वर्षीय भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को
को आक्रमण करने के लिए बहुत बड़ी सेना के साथ भेज दिया गया। तो इसने सबसे पहले देवल बंदरगाह को जीता, 1 बाई सभी स्टेट को जीतता गया। तो हम मोहम्मद बिन कासिम अभियान के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और देखो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स बाय मोहित कुमार। ठीक है, इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना है। मैं इस पर कंप्लीट आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू।